अभी हमारे लिए बड़े एजाज़ और खुशकिस्मती की बात है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम डाइस पर तशरीफ़ रखते हैं। जाहिर है अगर हम उनकी कीमती रूहानी, इल्मी, अदबी, इंसानी गुफ्तगू न सुन सके तो हम अपने को बदकिस्मत महसूस करेंगे। लिहाजा मैं ये समझ रहा हूँ कि आप संजीदा हो जाएं और यही वो मुनासिब तरीन मौका है जब मैं आचार्य जी से गुजारिश करूं कि वो तशरीफ़ लाएं। कमाल आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, हज़ारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। ऐसी शख्सियतें रोज़ नहीं पैदा होती, कभी कभी पैदा होती हैं। मैं बहुत अदब और तहजीब के साथ आचार्य जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। देखिए, हिंदी में शब्द है संत, गुरु, ऋषि, सन्यासी। उर्दू में है कलंदर, दरवेश। ये सारे अल्फाज हैं, लेकिन ये सारे अल्फाज की जो मानवियत है वो किसी एक शख्स में अगर देखी जा सकती है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम है कि उन्हें संत कह दीजिए तब भी सही है, दरवेश कह दीजिए तब भी सही है, सन्यासी कह दीजिए तब भी सही है, कलंदर कह दीजिए तब भी सही है। मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा और आपसे इल्तिमास है कि आप संजीदगी से उनकी गुफ्तगू सुने। अनवर जलालपुरी साहब, ये जो मेरे खड़े होने पे ताली बजी हैं, ये इसलिए नहीं बजी कि ये मुझे सुनना चाहते हैं। ये इस्तकबाल इसलिए है कि पता नहीं कौन सा बाबा कब चीफ मिनिस्टर बन जाए। बहुत अच्छे। पता नहीं किसका दाव कहां लग जाए। शिवहर की इस धरती पर तमाम देखिएगा चहल पहल हो रही है। मैं अनवर जलालपुरी साहब, शब्बीर भाई, बशर साहब, हमारे शरफुद्दीन साहब और तमाम मौजूद हजरात और डाइस पे तशरीफ फरमाए तमाम बड़े बड़े अजीम शान शोरा हजरात, शायरा यहाँ जितने भी हैं उनके सामने शेर पढ़ना, नज्म, गजल, रदीफ, काफिया बड़ा मुश्किल काम है। अनवर साहब जी, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैं क्या कहूंगा, फिर ख्याल आया कि मैं अपनी मन की बात कहूंगा, मगर फिर ख्याल आया कि इस पे प्रधानमंत्री का कब्जा है। तो क्या किया जाए। बिना तकल्लुफ के दो चार मिसरे, एक दो शेर आपके हवाले कर रहा हूं, हिफाजत कीजिएगा। कि वो मेरी तिश्नगी देखते देखते, वो मेरी तिश्नगी देखते देखते, अनवर साहब जी, वो मेरी तिश्नगी देखते देखते बन गया खुद नदी देखते देखते। वाह 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 वाह। वो मेरी तिश्नगी देखते देखते बन गया खुद नदी देखते देखते देखते। ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था। ऐसी दुनिया का हम, शेर रख रहा हूं आपके सामने, हिफाजत कीजिएगा। कि ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था, कैसे बदली सदी देखते देखते। वाह वाह। ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था, कैसे बदली सदी वाह देखते देखते। और चलो अच्छा हुआ तुम गले मिल लिए, चलो अच्छा हुआ तुम गले मिल लिए, चलो अच्छा हुआ तुम गले मिल लिए, जान निकलने लगी देखते देखते। वाह। मेरे दोस्तों,
मुझसे पहले बहुत अच्छा लगा मुझे जब एक बच्ची नूरी ने कहा कि मैं ओढ़नी को इस देश की शान बान और उसका परचम बना देंगे। हालात हमारे देश के जैसे भी हैं, लेकिन हमें यकीन है कि अगर इस तरह की महफिलें सजती रहीं तो गंगा जमनी तहजीब को मिटाने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। बहुत अच्छे, वाह वाह। आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जिन्होंने ये महफिल मुनक्किद की है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि इतनी रात तक इतने इत्मीनान के साथ, इतनी मोहब्बत और खुलूस के साथ आप मुशायरा सुन रहे हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपके सामने बहुत सी ख्वाहिशें, बहुत से जज्बात लेकर के आया हूं, बहुत लंबा सफर करके आया हूं। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये मैसेज शिवहर की इस सरजमी से वहां तक जाना चाहिए जो लोग बात बात पर इस देश की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कानों तक जाना चाहिए। बेशक। और उनके कानों तक ये मैसेज इसलिए जाना चाहिए कि हिंदुस्तान की असली तस्वीर वो नहीं है जो वाहियात बयानबाजी करके दिखाई जाती है। हिंदुस्तान की असली तस्वीर वो है जो शिवहर के इस मंच से दिखाई दे रही है। वाह, बहुत अच्छा। और ये आवाज वाह वाह बिहार की धरती से मरकज की हुकूमत तक जानी चाहिए। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मुझे हाथ खड़े करके यकीन दिलाओ कि ये आवाज मरकज की हुकूमत तक जानी चाहिए। और ये मैसेज क्या है कि हमारा भी वतन है ये, इस देश में एक फैशन चला है। कोई कहीं से खड़ा होता है, कहता है ये देश केवल हिंदुओं का है। कोई कहीं से खड़े होकर कह देता है ये देश केवल मुसलमानों का है। मेरे दोस्त, तो ये देश न सिर्फ हिंदुओं का है, न मुसलमानों का है, बल्कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। जो लोग बात बात पे इस तरह की वाहियात बयानबाजी करते हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो। क्या कहने, वाह 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 वाह। कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो। जरा कड़वी दवाई है, मगर तुम फांक कर देखो। क्या करने, जरा कड़वी दवाई है, मगर तुम फांक कर देखो। हमें बदनाम करने से भला क्या फायदा होगा, मोहब्बत के खजाने हैं, दिलों में झांक कर देखो। वाह 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 वाह। मोहब्बत के खजाने हैं, दिलों में झांक कर देखो। मेरे दोस्तों, दुनिया का कोई धर्म ये सिखाता नहीं है कि नफरत करना अच्छी बात है। दुनिया का कोई धर्म लड़ाई नहीं सिखाता, झगड़ा नहीं सिखाता। लेकिन मजेदार बात यह है और अफसोस की बात यह है कि सारे लड़ाइयां और सारे झगड़े धर्म के नाम पर ही किए जाते हैं। वाह। मेरे दोस्तों, जो लोग कहते हैं, इस तरह की बात करते हैं, आप सब अपने अपने तरीके से अपना उनको मैसेज देते हैं और देते रहेंगे। लेकिन मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूं कि दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, प्यार का नाम हिंदुत्व है,
त्याग और तपस्या का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, लोगों को गले से लगाने का नाम हिंदुत्व है, निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता। वाह। किसी के सिनेमा घर में और घर में आग लगाने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। किसी के घर के चिराग को बुझाने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। इसी तरह मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है, हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम है। वाह वाह वाह, नहीं हो सकता। बेशक। और अगर कोई कहता है पूरी दुनिया में कि मैं मुसलमान हूं और दहशतगर्द हूं, आतंकवादी हूं, तो माफ करना मेरे दोस्तों, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं। बेशक, क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता। वाह, नहीं हो सकता। आप उनके चाहने वाले हैं जो गंदगी फेंकने वालों का हाल जानने उनके घर चले जाया करते थे। बेशक, उनके चाहने वाला कोई आदमी दहशतगर्द और आतंकवादी कैसे हो सकता है? लेकिन यहां मैं एक बात आपके सामने कहकर जाऊंगा कि हम थोड़ा गलती करते हैं। गलती हम ये करते हैं कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम केवल हिंदुओं के हैं और पैगंबर इस्लाम केवल मुसलमानों के हैं। मेरे दोस्तों, कोई सूफी संत रसूल महात्मा ऋषि पैगंबर किसी एक कौम के लिए नहीं आता, वो आता है पूरी कायनात के लिए आता है। बेशक, पूरी सृष्टि के लिए आता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह। हम सब कहते हैं कि मोहब्बत करना बड़ी अच्छी बात है, मोहब्बत की बात करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहां मैं एक और बात कह के जाना चाहता हूं अनवर जलालपुरी साहब कि मोहब्बत की बात करना अलग बात है, लेकिन मोहब्बत करना अलग बात है। बेशक, वाह। और हम जो यहां आए हैं मोहब्बत की बात करने नहीं आए, माफ करना, हम इसलिए आए हैं कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। वाह। क्योंकि अगर मोहब्बत की बात करने से मोहब्बत फैलती तो शायद ये कौमी यकजहती और राष्ट्रीय एकता की कॉन्फ्रेंस और मुशायरे मुनक्किद करने की जरूरत न होती। वाह। क्योंकि मोहब्बत तो की बात तो वो भी कर रहे हैं जो नफरत कर रहे हैं। नफरत करने वाले भी ये नहीं कह रहे कि हम नफरत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बहनों और भाइयों, भाइयों बहनों, सारी दुनिया हमारा परिवार है। अब बताओ, बात तो वो भी अच्छी कर रहे हैं, बात अच्छी कर रहे हैं ना। मैं और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सारी दुनिया को अपना परिवार बताते हो, पर अपने परिवार को अपनाते हुए शर्माते हो। अब मैं फिर वही बात कह रहा हूं, जो बात हम कर रहे हैं, बात वो भी वही कर रहे हैं। गीता कहती है उदार चरित्रनान्तु वसुधैव कुटुम्बकम, सारी सृष्टि हमारा परिवार है। बौद्धिज्म कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यही बात, इसका अर्थ यही है। इस्लाम कहता अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनवा है। बात तो तीनों एक है, बात वो भी यही है, मैं भी यही कह रहा हूं, प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं। लेकिन एक फर्क है, और फर्क यह है कि प्रधानमंत्री जब सारी दुनिया को अपना परिवार बताने की बात करते हैं तो वो बात दिमाग से कर रहे हैं, हम बात दिल से कर रहे हैं। वाह वाह वाह, ये फर्क है मेरे दोस्तों। ये गांधी का देश है,
ये अशफाक का देश है, ये सुभाष का देश है, ये भगत सिंह का देश है। ये वाहियात बातें करने वाले तुगड़िया फुगड़ियों जैसों का देश नहीं है, नहीं है। ये हमारा देश है। और मैं आज ये कह के जाना चाहता हूं कि राम जितना हिंदुओं के हैं उतना मुसलमानों के हैं, गंगा जितनी हिंदुओं की है उतना मुसलमानों की है, जमुना जितनी हिंदुओं की है उतना मुसलमानों की है, ये धरती जितना हिंदुओं की है उतना मुसलमानों की है, ये आसमान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, ये तिरंगा जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, और पैगंबर इस्लाम जितना मुसलमानों के हैं उतना हिंदुओं के। बेशक, वाह, सबके लिए उन्होंने पैगाम दिया। और आज इस पवित्र अवसर पर, मुकद्दस मौके पर, मैं अपने दिल के जज्बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और मेरी आवाज जहां तक जाए, हाथ खड़े करके मुझे दुआओं से नवाजना कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना, उसे कानों से मत सुनना, दिल से सुनना। और जो मैं अब कहने जा रहा हूं, अगर उसे अनवर जलालपुरी साहब कहें तो बड़ी बात नहीं है, शब्बीर भाई कहें तो बड़ी बात नहीं है, बशर साहब कहें तो बड़ी बात नहीं है, शरफुद्दीन साहब कहें तो बड़ी बात नहीं है, आचार्य प्रमोद कृष्णम माथे पे तिलक लगा के कहे इसलिए बड़ी बात है। वाह, जो मैं अब कहने जा रहा हूं। वाह। लेकिन मेरे दोस्तों, बंधे बंधे मत बैठना, दिल खोल के दाद देना कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। वाह वाह। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और हाथ खड़े कर लीजिए जरा, जो कहने जा रहा हूं कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह। नबी के बिन नजारों का। और ये बात मैं छुप के कमरे में नहीं कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, सारी मीडिया के सामने कह रहा हूं कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे आचार्य जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों, इस देश ने बड़ी आंधियां देखी हैं, बड़े तूफान देखे हैं, बड़े बवंडर देखे हैं, बहुत तूफान देखे हैं, बहुत बवंडर देखे हैं। याद रखना, जब कोई बवंडर आता है तो कोई भी लफंडर बादशाह बन जाता है। पर अब से पहले 4-5 दिन 10 दिन पहले का दौर ऐसा था कि मैं सोचता था यार, दुनिया की ठोकरें खा के तो बाबा बने। और रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो सिक्योरिटी वाले 4-5 अगर साथ चलते हैं तो लोग कहते हैं कि लगता है आशाराम बापू कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल थी। बाबाओं की बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है।
पर अब एक हफ्ते से थोड़ी दिल को तसल्ली हो रही है। परेशानी तो हुई, तकलीफ तो हुई, लेकिन थोड़ी तसल्ली हो रही है कि यार अब बाबाओं के दिन अच्छे आने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर भी बाबा बन गया, पता नहीं किसकी लाटरी कहां निकल जाए। और यहाँ के जितने राजनीतिक लोग तशरीफ फरमा है यहाँ मेरे सामने, आप भी बेफिक्र रहना, कोई टपक सकता है यहाँ भी, इसलिए हल्के में मत लेना बाबाओं को। तो मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अगर इजाजत हो तो मैं मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो ऐसी कुछ लिखता रहता था। उस जमाने की जोड़ तोड़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां तमाम जवान साथी भी बैठे हैं। कि तेरा गम वाह 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 वाह, कि तेरा गम जितना तड़ पाएगा वाह, कि तेरा गम जितना तड़ पाएगा लुत्फ जीने का और आएगा। शुक्रिया। कि तेरा गम जितना तड़ पाएगा लुत्फ जीने का और आएगा, लुत्फ जीने का और आएगा। एक बच्चे ने पढ़ा था कि तू छत पे आजा कपड़े सुखाने के वास्ते। उन्होंने अपनी बात कही, अच्छी बात है, लेकिन वो मोहब्बत जिसमें जज्बातों के साथ एक दूसरे की इज्जत करने का जज्बा ना हो, मुझे वो खटकती है मेरे दोस्तों। कि तेरा गम जितना तड़ पाएगा लुत्फ जीने का और आएगा, लुत्फ जीने का और आएगा। और हिफाजत कीजिएगा कि हम वो मैं कश, हम वो मैं कश, वो कह रहे थे ना तू किसी भी बहाने आ जा, चाहे कपड़े सुखाने के लिए आ जा, रसोई में खाना बनाने के लिए आ जा, आ जा, पानी पिलाने के लिए आ जा, आ जा, किसी भी तरह आ जा, दिन में आ जा, रात में आ जा, आ जा, आ जा। मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से कह रहा हूं कि हम वो मैं कश हैं, हम वो मैं कश हैं जिनके लिए, अनवर साहब, कि हम वो मैं कश हैं जिनके लिए मैं कदम चल के खुद आएगा। वाह 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 वाह, कि हम वो मैं कश हैं जिनके लिए मैं कदम चल के खुद आएगा, मैं कदम चल के खुद आएगा। और शेर पेश कर रहा हूं कि हुस्न की जिंदगी 4 दिन, वाह वाह वाह, हुस्न की जिंदगी 4 दिन, हुस्न की जिंदगी 4 दिन सिर्फ अफसाना रह जाएगा, वाह वाह, सिर्फ अफसाना रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। जिंदाबाद। ये हमारे अजीत शुक्ला जी हैं, हाई कोर्ट में वकील हैं, ताली बजा दीजिएगा, इनका स्वागत करिएगा। सालिम भाई हमारे मुझे लेकर के आए, बड़ी
इज्जत अफजाई आप लोग कर रहे हैं, बड़ी मोहब्बत, बड़े खुलूस के साथ मुझे सुन रहे हैं। मैं जनगण मन कर दूं या और कुछ? आप बोर तो नहीं हो रहे भाई? मेरी ये गजल है, उसके 2-4 शेर मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मैं इस तरह से बसा हूं तुम्हारे काजल में। शेर तक पहुंचेगा। मैं इस तरह से बसा हूं कि मैं इस तरह से बसा हूं तुम्हारे काजल में, मैं इस तरह से बसा हूं तुम्हारे काजल में, कि जिस तरह से बसी है सुगंध संदल में, कि जिस तरह से बसी है सुगंध संदल में, और कहो कि सदी के गुजरने का इंतजार करे, कहो कि सदी के गुजरने का इंतजार करे, उस आदमी से जो आधा फंसा हो दलदल में। कहो कि सदी के गुजरने का इंतजार करे, उस आदमी से जो आधा फंसा हो दलदल में, और बहक न जाए कदम एक भी ख्याल रहे। मेरे दोस्तों, तमाम सियासतदान तशरीफ फरमा हैं, तमाम यहाँ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, कि बहक न जाए कदम एक भी ख्याल रहे, मेरी गजल का तरन्नुम छुपा है पायल में। वाह वाह वाह, मेरी गजल का तरन्नुम छुपा है पायल में। और चलते चलते बस मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। जमील मियां। और ये मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जिनके लिए कह रहा हूं उनसे आप बड़ा भारी इश्क करते हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। बेशक। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। और शिवहर वालों, हाथ खड़े करके दाद देना, झूम जाना जो मैं कहने जा रहा हूं। और ये कौमी यकजहती का सबसे बड़ा मैसेज होगा आज के दिन। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। अब मुझे यहां बड़ी खुशी हुई आकर के कि गीता को अनवर जलालपुरी साहब ने अपने हिसाब से अभी मुझे भेंट की है वो किताब। शायरी के अंदाज में इन्होंने गीता को कहा है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूं और आपको सलाम करता हूं। जोरदार इस्तकबाल कीजिएगा अनवर जलालपुरी साहब का। ऐसे ही हमारे एक शायर हैं, आप जानते होंगे, परवाज, विजेंद्र परवाज। उन्होंने, वो हिंदू हैं, उन्होंने या रसूल अल्लाह किताब लिखी है, रसूल की सीरत पर, रसूल पाक की सीरत पर। तो मैं ये कह के जा रहा हूं कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम। क्या कहने, मैं आखिरी मैसेज देकर के आपसे रुखसती चाहूंगा, माफी चाहूंगा, माजरत चाहूंगा कि मुझे पटना जाना है, सुबह की मेरी फ्लाइट है, मैं लखनऊ जाऊंगा, सफर है। मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम ही पर जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो तुम। वाह वाह। बड़ा देश का माहौल ना बड़ा अजीब सा कर दिया कुछ नालायकों ने।
बात बात पे कहते हैं घर वापसी, कभी कहते हैं लव जिहाद। एक गरीब लड़का किसी गरीब लड़की से मोहब्बत कर ले तो लव जिहाद, और बीजेपी के तमाम नेताओं की बेटियां मुसलमान लड़कों से शादी करके चली गई, ये लव संस्कार। वाह, ये लव संस्कार। फिर कहते हैं घर वापसी। आप तो सीटी बजा रहे हो, ताली बजा के दाद दे के विदा कर दोगे, मेरी जान को बड़ी मुसीबतें हैं। कहते हैं घर वापसी। अरे भाई, घर वापसी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसकी शुरुआत अपने घर से करो। शाहनवाज भाई की कराओ पहले, हम स्वागत करेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी साहब की कराओ, हम स्वागत करेंगे। अपने घर से तो करो। बड़े मक्कार हैं, बड़े झूठे हैं, इतने नालायक हैं, झूठ ऐसा बोलते हैं जैसे बिल्कुल लगे सच है। एक दिन टेलीविजन पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया है कि गंगा में जहाज चलाया जाएगा, उससे टूरिज्म बढ़ेगा, देश की तरक्की होगी। और सारे एंकर टेलीविजन पे उसकी तारीफें लिख रहे हैं कि वाह साहब। मेरा को फोन आया कि साहब फोनो दे दो इस पे। क्या कि अभी अभी केंद्र के मंत्री ने ये घोषणा करी है कि गंगा में जहाज चलाएगा, शिप चलेगा। मैंने कहा इतने झूठे हैं ये, गंगा में नाव चलाने का पानी है ही नहीं, जहाज कहां से चलेगा। बड़े झूठे। खैर, और 1-2 साल झेल लो, वक्त जब उनका नहीं रहा इनका भी क्या रहेगा। ये तो थोड़े थोड़े दिन के मामले हैं। इस देश ने 10 साल ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो बोलता ही नहीं था, अब ऐसा देखना पड़ रहा जो चुप होने का नाम ही नहीं लेता, बोले ही जाता है। हाँ, 10 साल ऐसा देखा, उसे बताना पड़ता था कि सरदार जी तुम कुछ बोलो, तुम देश के वजीर आजम हो, यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कुछ तो बोलो। वो बोलता ही नहीं था। अब इन्हें बताना पड़ता कि तुम कुछ तो संभलो, तुम देश के प्रधानमंत्री हो, थोड़ा तो चुप हो जाओ। चुप ही नहीं होते। और आजकल एक और भूत सवार हो गया कि मुसलमान महिलाओं के हक की चिंता बड़ी हो रही है, खवातीनों के हक की चिंता बहुत हो रही है। और मजेदार बात क्या है, ये फिक्र वो कर रहे हैं जिनके अपनी बीवी नहीं। ये फिक्र उनको बहुत है जिनकी अपनी बीवी नहीं, और या उनको बहुत है जिनकी है उन्होंने अपनाई नहीं। क्या करोगे? हाँ? तो एक मैसेज यहां से हम जो दे के जा रहे हैं कि इस देश ने बहुत तूफान देखे, बड़े बवंडर देखे, बड़े उतार चढ़ाव देखे। मेरे दोस्तों, ये बिहार की धरती को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं एक मैसेज देते हुए जाना चाहता हूं कि मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम ही पर जान दे देंगे, कभी भी आज़मा लो तुम ही पर जान दे देंगे, कभी भी आज़मा लो ये झगड़े तेरे मेरे के अपने आप मिट जाएं, तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो और सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। जो लोग ये कहते हैं ना बात बात पर कि इस्लाम जुल्म का नाम है, कट्टरता का नाम इस्लाम है, तलवार की नोक से इस्लाम आया,
मैं आज साफ कर देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जो चीज सख्त होती है, कट्टर होती है, जो संग दिल और तंग दिल होता है, कठोर होता है, वो फैलता नहीं है, सिकुड़ता है। इस्लाम दुनिया में फैला, इसका मतलब है कि फिराक दिल और दरिया दिल जो होता है वो फैलता है। तो जो लोग बात बात पे ये कहते हैं, उन्हें कहना चाहता हूं मैं कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। और हाथ खड़े करना कि मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्लाह। रसूल अल्लाह, 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 रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगा, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। ऐसे ही ये हिंदुस्तान चलता रहेगा। आप यूं ही इस तरह की महफिल सजाते रहना, हमें बुलाते रहना। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जब जब आप कभी आवाज दोगे, मुझे इतनी मोहब्बत दी है शिवहर की जनता ने कि मैं ताउम्र आपका मशकूर और ममनून रहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ओम शांति शांति शांति। मैं दूसरी बार बिहार की धरती पर आया हूं। एक बार चंपारण में फिरोज भाई हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन यकीन रखिएगा कि आपकी तमाम मोहब्बतों को मैं अपने दिल में समा के यहां से रुखसत हो रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे हमारे रूहानी और इंसानी रहनुमा अपनी कीमती बातों से भाईचारा, दोस्ती, मोहब्बत, अमन और शांति का पैगाम शिवहर की धरती के आवाम को दे रहे थे। बहुत शुक्रिया।